एक दिन में एक टठिया एक गिलास धो के हालत खराब हो गए हैं। मम्मी जी रोज धोती हैं, इसीलिए कहते हैं भैया डेली धोया करो। नहीं नहीं, टरू वालों को धोने की ज़रूरत नहीं है। इतना जो धो देते हो, रोज कंटेंट भी दे देते हो हैं। जाने दो, कंटेंट तो तुम्हारा देखो कब्बो कभार ही यूज करेंगे, बाकी जो मालकिन पॉइंट बोलेंगी वही बोलेंगे। तुम चाहे जितना कंटेंट दो, समझे। मालकिन की तरफ से अगर बोला गया कि तुमको ई बात को रिजेक्ट करना है, नेग्लेक्ट करना है, बिल्कुल भी इस पे वार्तालाप नहीं करनी है, तो पता है चाटुकारिता करने वाले का उस बात पे बात करेंगे। नक्को करेंगे बात। तुम कौन गलत फहमी में हो, पर कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है, जैसे कि अंकुश अग्निहोत्री को हो गई है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है यार। इस समय हम लोग जब काम करते हैं तो कपकपाए जाते हैं हाथ, एकदम ऐसे ऐसे करके। सबसे ज़्यादा वही वॉश बेसिन में तो काम रहते ही रहता, खाना बनाने से लेके आखिरी स्टेप तक पूरा भाई बार बार। और हमने भी गीज़र नहीं लगवाया, हमारे यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया था लगा ले, हमने कहा अरे छोड़ा इतना का है यार। हमारे फौजी देखो जो माइनस टेम्परेचर पे वहाँ रहते हैं, है ना, सरहद के ऊपर, कभी किधर कोनो, कभी किधर कोनो पहाड़ी पे हैं। और भाई साहब हम लोग 1-2 घंटा के लिए किचन में ठंडे पानी से भी नहीं कर सकते, कर लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं तो भाई लगा लेते हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब, इसमें हम किसी को टीका टिप्पणी ना ही करने वाले, कार के हम कौन सास थोड़े हैं। मतलब ऐसे ही कुछ है, जैसे छोटी दीदी हमारे दुपट्टा की सास बन जाती हैं कि भाई अब बाहर निकल के आने लगी, हमारे साथ बैठती है, पहले तो रूम में घुसी रहती थी। हम लोगों को बहुत खुशी है, नास पेटी सास बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दीदी, बड़ी दीदी, अरे कहाँ है भाई साहब हैं? वीडियो नहीं आवा है? अच्छा आवा है काजी, एक सेकेंड भैया, रतिया में तो नहीं आया था जब हम लाइव कर रहे थे। वैसे कल परियों के बारे में बात हुई है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा बहनी। 11 घंटे पहले आवा है तो वही टाइम आया होगा। चलो जी अब बाय बाय। अच्छा जी, कहा था ना कि दीदी अब निकल चुकी है, तब ही पूरा दिन से वीडियो नहीं आवा है, और ये वीडियो पहुँच के वहाँ से डाली होगी। 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि भैया ये वहाँ पहुँचे के डाली होगी, क्योंकि देखिए ये तभी डालती है जब एक दिन गायब हो जाता है, तो उस टाइम रास्ते में होती है। और हाँ, अपने घरे तक बनाई है, शीशे तक बनाई है, और पूरे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा शीशे के सामने ही खड़ी रही है। टोटल 13 मिनट 31 सेकेंड का वीडियो है। दीदी तो ऊँट के मुंह में जीरा, तुम्हारा तो 35 और 40 मिनट से कम का ही नहीं होता है वीडियो। तो इन्होंने भाई हिमाचल चल दिया है, मतलब होम स्टे। दीदी होम स्टे में ही रहना। अब दीदी का वीडियो मैंने सुना नहीं है दोस्तों, अब सुन के ही हम आपको अंदाज़ा लगा ही पाएंगे कि हमारी जीजी की ब्रेक किधर लगेगा, मतलब हमारी जीजी का प्लेन किधर पार्क होगा और गाड़ी किधर लैंड होगी। याद है ना, इनके यहाँ गाड़ी लैंड होती है और प्लेन पार्क होता है। तो ये तो देखिए दोस्तों, पता चल के ही पता चलेगा, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। और तमाम लोगों ने जो है, हेलो डियर, हम कभी कश्मीर घूम कर आए और हमने अपनी जैकेट वैक्यूम बैग के अंदर ही पैक कर दिए थे। एयरपोर्ट पे किसी ने नहीं रोका, लग रहा है इसमें वही वैक्यूम वाला ही पूरा पंचायत करी है, तभी से इसने जो है लोगों से पूछा होगा कि सजेशन दो सजेशन दो। अगर लोगों ने सजेशन दे दिया है और ये वीडियो वहाँ पहुँच के डाली, तो उस सजेशन का क्या अचार डालेगी। अब उस टाइम तो अगर जो होना होगा हो गया होगा, रोकना होगा रोके होंगे। वैसे आज तक किसी को नहीं रोके हैं, जब तक स्कैनर में ऐसी कोई सस्पेक्टेड चीज़ ना दिखाए। का दीदी अपने आप को कुछ सस्पेक्टेड समझती है का? मतलब ये टॉपिक विगत कई दिनों से उसका चला ही जा रहा, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हम लोग कह रहे बंद कर दो भाई, का वही टॉपिक, अगर तुमको रखना है रखो, नहीं रखना है ना रखो, दूसरे का काहे खून पी रहे हो। हालांकि बेचारे भक्तों ने लिखा है अपना अपना एक्सपीरियंस कि हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। वाह दीदी वाह। आपका लिविंग स्टैंडर्ड कंफर्टेबल है मैम, ओह माय गॉड। वैसे ये वाली बात हम कभी नहीं भूलेंगे, और हो सकता है कि बग्गा बग्गी को याद हो तो ज़्यादा ही अच्छा है, और छोटकन्नी को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी दीदी का लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है ना, दूसरों से बिल्कुल हट के है। तो भाई बात यह है ना दोस्तों कि अब दूसरों से हटके है, तो अब छोटी को उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। दीदी जो खाती है, जैसा रहती है वैसा पीती है। जो 2-4 दिन आएगी ना ऑफ कैमरा रहने, तो भाई देखो
उसका करना पड़ेगा ना हिसाब किताब। तो वही ऊपर ही रहेगी टंडीले में। अब आटा वाटा लेने जाएगी ना दोस्तों, ऐसे थोड़े और आटा लेकर दीदी चली जाए और रुको ना, काश कि तुमको होम स्टे में रुकना है, रेंटेड हाउस कम होम स्टे या होम स्टे कम रेंटेड हाउस। चल झूठी चालबाज, कितना झूठ बोलेगी, शर्म नहीं ना आती है तुझे हैं? इतना झूठ बोल बोल के नोना जादू टोना जा रहे हैं या फिर अकेली लड़की जा रही है? ये अकेली लड़की से दोस्तों हम बहुत ज़्यादा पगलाए गए हैं। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा पगलाए गए हैं। उसी का नतीजा है कि भैया 5.79 लाख सब्सक्राइबर होने के साथ साथ मात्र 3,000 5,000। आए हाय दीदी, कैसा फील होता है? एक टाइम पर बड़ी ऐठन थी तुम्हारे हैं, इसने क्यों खोला उसने क्यों खोला, हम किसी को नहीं दिखाएंगे नहीं मिलाएंगे। व्यूज आते थे तो मैडम के ना जो भाव थे वो आसमान में थे। अपनी हरकतों की वजह से दोस्तों इनके व्यूज़ भी गिर गए, हरकतें तो दिनों दिन गिरती जा रही। लेकिन इन नासपीटों को ये भी नहीं आ रहा है कि एक बार हम अपनी हरकतें सुधार लें तो हमारे व्यूज़ अप हो जाएंगे। चलो अच्छा हमारी जीजी का ज़िंदगी कट जाएगा, खास के नोना जीजा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वही कमाई होती है अच्छी खासी। आईआईटी में भले परमानेंट ना हो पर देखिए पैसा वैसा अच्छे से आता है। सरकारी हाउस करती रहती हूँ, बात दूसरा है ना। और बाकी हमारे जीजी ने अच्छा खासा जमा पूंजी बना ली है। ऐसा प्रोडक्ट दिखाए के वैसा प्रोडक्ट दिखाए के हमने आज ऐसा मंगाया, हमने आज वैसा। वो वाले अंता वस्त्र वाले प्रोडक्ट उनसे खूब बढ़िया डॉलर बनते थे। अभी तो भाई देखिए कुर्ता उड़ता पे आ गई, इतनी अच्छी बन गई, हमने तो ऐसे कमाए, हमने तो वैसे कमाए, हमने एक एक व्यूज़ खुद अर्न करे हैं। वैसे दीदी आजकल कैसा लग रहा है, दिल की बात बताएंगी? मतलब किसी दिन यार फेस टू फेस दिल की बात करिए ना, इतना का दिखावटी। 4 दिन की है जिंदगानी है, कभी सच भी एक्सेप्ट करिए, कभी सच बोलिए। देखिए लोग आपको, आपका सच बहुत वेयर्ड होगा और बहुत ही ज़्यादा लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगी, पर सच तो सच। लेकिन दीदी सिर्फ और सिर्फ सच, अगर हो सके तो ऐसा कुछ बोलिएगा है। तो दोस्तों दीदी अब आ चुकी है नोना जादू टोना के साथ। क्या दीदी का हिमाचल वाले घर के पीछे घर बनेगा या सिर्फ स्क्रिप्ट था? क्या दीदी हमारे होम स्टे का प्रचार प्रसार करके 2-4 दिन अच्छे से रह के नोना जिज्जा की, चूँकि भाई देखिए जाड़ों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो क्या नोना जिज्जा इस बार अपने मायके जाएंगे या ससुरारी में और होम स्टे में ही पूरा टाइम बिताएंगे? आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं अपनी छोटी जिज्जी के प्यारे पति पे हैं, प्यारे पिया, जिसके साथ जिज्जी हमारे घर बसाना चाहती, फिर से जाना चाहती ख्यालों में। जी हाँ, रियल में तो वो जाना चाहती नहीं, क्योंकि आप सबको पता है रियल में जाना चाहती होती तो गंदे अड्डे की औरतों से इतना प्रचार प्रसार अपने पति की तारीफों ना करवाती और हाँ अपना टंडीला ना बनवाती। तो भैया अब हमारे जो कागजी जिज्जा जी हैं अंकुश अग्निहोत्री, उनके ऊपर थोड़ी सी वार्तालाप करनी है। उनके पास 2 ऑप्शन है। टरू वाले तो दूसरे में मिले गए होंगे कि उनके पास 2 ऑप्शन है। एक जिनके साथ उनका गुलू गुलू चल रहा है, दूसर की हमारी जिज्जी जो कभी गुलू गुलू चला था, मतलब इतना प्यार परवान चढ़ा था कि हमारे जिज्जा नदिया तूफान जंगल झाड़ी सब फांद के जाते थे पुलिस के डंडे से बचने के लिए हैं, सीधे मम्मी जी के चरणों में गिर जाते थे। क्योंकि देखिए ये हमें नहीं पता था, ये हमारी छोटी जिज्जी ने बताया है कि भूल गया वो दिन जब तू मुझ पे मरता था, मुझसे शादी करने के लिए तरसता था, मेरी मम्मी के चरणों में पड़ा रहता था हैं कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। काश कि उनको ई दिन का आभास होता तो भाई ना जंगल ना झाड़ी, एकदम क्लीन रास्ता होता तो भी ना जाते। लेकिन भाई कहते हैं इमा अंकुश अग्निहोत्री का कोनो दोष नहीं है दोस्तों। कहा है कि प्यार मोहब्बत में पड़ा इंसान आशिक ऐसे ही हरकत करता, वो कोई भी हो, और एक बार इंसान इस चीज़ से गुजरता ज़रूर है। तो वही सारी चीज़ें अंकुश ने करी। अब उनको क्या पता था कि जिस बंदी का वो हाथ थाम रहे हैं, जिसके कठिन टाइम में उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि उसको अपने एक्स को जवाब देना था, अपनी कज़न सिस्टर्स को जवाब देना था, तुमसे पहले शादी करूँगी, तुमसे पहले बच्चा पैदा करूँगी। सब कुछ ससुरा कंपटीशन में हो गया, समझ रहे हैं दोस्तों। मतलब अगर देखिए यार सोचती है ना दिमाग से कि टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन क्यों टूटा उसका भी उसको पता ही नहीं चला है ना। वहाँ पर भी होती तो अच्छे से रह रही होती, कहाँ से कहाँ तरक्की, 2 माइंड मिलते कहाँ से कहाँ तरक्की कर जाती। लेकिन वही चीज़ है कि अब किसी ने लुकड़ी लगाई और उसको लुकड़ी वो समझ नहीं आई। वहाँ पर भी टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया।
अब जैसे दूसरी जगह तुमको करना था तो तुम अपने परिवेश, अपने माहौल, कि तुम्हारे यहाँ पे जो खुला डुला माहौल है, सब इंडिपेंडेंट है, तो क्या उस घर में तुम्हारा ये चल पाएगा? तुम्हारे यहाँ कभी कोई नहाए, कभी कोई ना नहाए, या फिर जो भी सीन है तुम्हारा, सबके घर का अलग अलग कहानी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे तुम्हारे घर में जैसे सुटेबल हो वैसे करो। हमको क्या करना जी? तुम नहाओगे तो भी, नहीं नहाओगे तो भी, है, इट्स योर चॉइस है। तो भैया वही वाली चीज़ें हैं कि इन सारी चीज़ों पे गौर नहीं फरमाया, बस बदले की भावना में लेके हमको शादी करनी है। मेरे पास पैसा नहीं डार्लिंग, थोड़ी देर बात करते हैं, अभी कुछ साल पहले तो, एक ही साल पहले तो बहनिया का शादी करा। कोई बात नहीं, तुम मेरी दीदी से उधार ले लो, पर शादी आज ही होनी है इसी दिन होनी है। खैर वो सारी चीज़ें बीत गई। तो अभी जो करंट वाला सिचुएशन है, सिनेरियो हो, आप सबको पता ही है। तो जो अंकुश अग्निहोत्री ने 2 ऑप्शन रखे हैं ना, उसमें टरू वाले नाच पीटे ना लुकड़ी लगाएंगे, उनका कुछ अलग ही चलेगा कि अच्छा 2 ऑप्शन इसकी बात कर रहा है, तो मेरी दीदी को पिक कर। अरे नहीं, दीदी है पौआ और दूसरी वाली है कंबल अब तुम बताओ, मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे कंबल और पौआ में किसको सेलेक्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स कंबल को, हैं, पौआ को नहीं। क्योंकि देखो अंकुश अग्निहोत्री के अंकुश ने जाते जाते एक चीज़ बोली थी कि ये बताओ कि मैं क्या करूं, अपने दुश्मनों को क्या मैं पौआ दूंगा कि जल्दी पिएं और टाटा बाय बाय करके चल बसें, और अपने जो अच्छे लोगों को, टरू वालों को जो है उनको पौआ मिलेगा, हमारे अच्छे सब्सक्राइबर्स को, प्यारे सब्सक्राइबर को हमारे मिलेगा कार, उनको मिलेगा कंबल, हैं। ये चीज़ उन्होंने बोली थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भैया कंबल टरू वालों को दे दो, क्या करना है, सबको जिसको देना है कंबल दे दो। कहा कि ऊपर वाला देख रहा है ना, तो ऊपर वाले को पता चल ही जाएगा, है ना। आज नहीं तो कल ये जो चीज़ें ये कर रहे हैं, ऊपर वाला तुम्हारा हिसाब किताब सही रखेगा। और इनके सब्सक्राइबर ने भी कहा है कि गलत चीज़ किसी दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए बेटा, मतलब ये काफ़ी एजड हैं आप, ऐसा जो है भागीदार बनोगे, सोचो इस बात को, दुश्मन को भी भला ही सोचो, जज करने वाला ऊपर बैठा है, उसका नाम है। बहुत सही इन्होंने लिखा है, लाइफ आपकी, फैसला आपके, हम आपके साथ हैं। किसी ने तो ये कह दिया कि चाहे जज सेलेक्ट करो, पौआ वैसे सेलेक्ट ना करना, काश कि पौआ का नशा हमने देख लिया है विगत 2 साल से, है, और एकदम बेओड़ी कौनो सही डिसीजन ना ले पा रही, अपनी जिंदगानी में खुद तीली लगाए रही है। तो पौआ दूर से कंबले सेलेक्ट कर लो, है, काश कि मम्मी जी का भी सोचो। देखो दोस्तों, मम्मी जी ने इनके प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना बहुत अपना सब कुछ खोया है, अपना चैन सुकून, अपने बारे में न जाने का सुना है। इतनी प्यारी बहुरिया जो मिली है, सोचा दोस्तों ये बहुरिया मम्मी जी को अवेयर कर रही थी, है कि मम्मी जिसको देखा है इन्होंने, जिन्होंने चूज़ किया है, आपका चैन सुकून छीन लेगी। जिस तरीके से सुकून से आप रहती हो वैसे रह ना पाएंगी, उसको कतई आप घर में आने मत देना, फलना ढिमका। अरे नाच पीटी, तूने कितना सुख चैन दिया मम्मी जी को। भाभी से तो उम्मीद करेगी कि भाभी मम्मी जी को भी खुश करे, ननन को भी खुश करे, इन सबको एंटरटेन करे, और खुद तो हरदम नाके पे गुस्सा बैठा रहता था, हर चीज़ में मम्मी जी की कमी होती थी। याद है आपको दोस्तों? तो ऐसे लोग दूसरों को बस उम्मीदें करते हैं, और हमने तो देख ही लिया कि पौआ का नशा कितना बेकार है। तो अंकुश अग्निहोत्री तुम्हारे लिए संदेश है भैया, हम तो यही कहना चाहेंगे, पौआ छूने का भी नहीं, दूर से रास्ता बदल लेने का। काश कि पौआ का नशा बहुत ही बेकार है। और भाई साहब, पौआ भरोसे लायक भी नहीं होता यार, पौआ पे, इंसान पे कोई भरोसा नहीं करता तो पौआ पे क्या भरोसा करेगा। ये पौआ हैंडल भक्त ही कर पाएंगे, चाटुकारिता करने वाले गंदे अड्डे की औरतें, है ना, तो उन्हीं को करने दो हैंडल। तुम अपना कंबल ले लो, कंबल जी का जो बढ़िया है, मम्मी जी के लिए भी सही रहेगा कंबल। क्यों दोस्तों, आप सबका क्या कहना है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अंकुश अग्निहोत्री के लिए एक सजेशन ज़रूर दीजिएगा, पौआ पौआ पौआ, टंडीले वाला पौआ या कंबल, कमेंट करके बताइएगा। मम्मी जी के इसमें हामी ज़रूरी है, ठीक है। देखिए मम्मी को अब पौआ नहीं चाहिए, ना तुम्हें पौआ चाहिए, और पौआ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, तुम्हारे घर के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि मैं कहती पौआ तुम ले लो, अगर पौआ में कोई बदलाव होता, पौआ वाले कप में अब जूस आया होता, लेकिन पौआ एकदम हार्ड बनता जा रहा है, एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग, कहते हैं जितने पुराना उतने बढ़िया, है ना। सुना है ना पुरानी हॉलीवुड की मूवीज़ में 100 साल पुराना, 200 साल पुराना पौआ लेके आते हैं, मतलब वो दूसर का है, हालांकि ये दूसर का है।
तो इनके अंदर भी वही सारी चीज़ें आ गई हैं। आप हमारी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं तो उचित शब्दों में लिखिएगा ज़रूर, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, है ना। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।